जल्दी ही कुछ खट्टे मीठे अनुभवों के साथ स्नेहा ने अपनी पहली साधना पूरी कर ली थी। साधना पूरी करने के बाद स्नेहा अच्युतानंद जी के पास आशीर्वाद लेने गई। स्नेहा ने कहा, गुरुदेव, आपके आशीर्वाद और माँ भगवती की असीम अनुकंपा से मैंने अपनी पहली साधना पूरी कर ली है। अच्युतानंद जी ने कहा, स्नेहा, अभी तुमने पहला पड़ाव ही पार किया है। अगली साधना तुम्हें शव साधना करनी होगी और उसके लिए तुम्हें 2 दिन का इंतजार करना होगा। 2 दिन के बाद तुम्हारी साधना के लिए शव नदी के पास के जंगलों में मिलेंगे। तुम्हें ये 2 दिन यहीं रहकर या तुम चाहो तो बाहर भी जाकर बिता सकती हो। स्नेहा ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं कहाँ जाऊंगी। मुझे ये 2 दिन माँ के चरणों में ही बिताने हैं, अगर आप आज्ञा दें तो। अच्युतानंद जी ने कहा, स्नेहा, माँ के पास समय बिताने में कैसी आज्ञा? अगर माँ को कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे भला क्यों होगी? अगर ये विचार तुम्हारे मन में आया है तो अवश्य इसमें माँ की इच्छा होगी। तुम अवश्य ये 2 दिन माँ के सानिध्य में बिता सकती हो। गुरुदेव की ये बात सुनकर स्नेहा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गई। उस दिन स्नेहा ने माँ के लिए विशेष भोग बनाया था। स्नेहा को याद आया कि आत्मानंद 15 दिनों बाद अपनी साधना से फ्री होने वाला था और सभी लोग उससे मिलने जाने वाले थे। स्नेहा ने ध्यान लगाकर देखा कि कोई उससे मिलने अभी तक गया है या नहीं। तब उसे पता चला कि शाम को वो लोग आत्मानंद से मिलने वाले थे। स्नेहा जल्दी से अच्युतानंद जी के पास गई और कहने लगी, गुरुदेव, शाम को विराज और चाचा एंड कंपनी आत्मानंद से मिलने वाले हैं। तब तो उन्हें मेरे यहाँ होने का पता चल जाएगा। स्नेहा इस बात से थोड़ा घबरा गई थी, पर अच्युतानंद जी ने स्नेहा को तसल्ली देते हुए कहा, स्नेहा, अब ये तुम मेरे ऊपर छोड़कर निश्चिंत हो जाओ। आत्मानंद को मैं देख लूंगा। स्नेहा ने कहा, गुरुदेव, क्या मैं 2 घंटे बाद आपसे आकर मिलूं, ताकि हम दोनों को ज्ञात हो सके कि आत्मानंद और चाचा वगैरह आगे क्या करने वाले हैं। 2 घंटे बाद स्नेहा और अच्युतानंद एक जगह इकट्ठे होकर अपने सामने वो दृश्य देख रहे थे। शमशान में आत्मानंद, विराज, अखिलेश जी और गीता बातचीत कर रहे थे। आत्मानंद ने कहा, फिलहाल तो उस लड़की से आप लोग को कोई संकट नहीं है। मैं जितना देख पा रहा हूं वो स्वयं किसी संकट में फंसी हुई है। आत्मानंद के इतना कहते ही स्नेहा ने अच्युतानंद की तरफ देखा तो अच्युतानंद जी ने आंखों से इशारा करके उसे चुप रहने के लिए कहा। इस पर विराज ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, क्या हम उसे भी रास्ते से हटाने का कोई प्रयत्न नहीं करेंगे क्या? अखिलेश और गीता ने भी विराज की हाँ में हाँ मिलाई। तब आत्मानंद ने कहा, विराज, 1 महीने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम उस लड़की के लिए कब और क्या करेंगे। विराज ने टेंशन लेते हुए पूछा, पर गुरुदेव, इतना समय? आत्मानंद ने कहा, मुझे उसके पास कुछ अदृश्य शक्तियों का आवरण दिखाई दे रहा है, जिसे समझने के लिए मुझे कुछ समय की आवश्यकता है। उसके बाद ही हम ये पता लगा पाएंगे कि उस लड़की पर किस प्रकार के तंत्र का प्रहार करना पड़ेगा, ताकि हमें बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के अपने सफलता प्राप्त हो। उस दृश्य के समाप्त होने पर स्नेहा ने अच्युतानंद जी की तरफ देखा। अच्युतानंद जी ने कहा, फिलहाल के लिए मैं तुम्हारे आसपास एक सुरक्षा कवच का निर्माण कर दिया है, जिसके कारण उन्हें जब तक मैं ना चाहूं तब तक ये पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ हो और क्या कर रही हो। इसलिए तुम अपनी साधनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करने का प्रयत्न करो। ऐसा कहकर अच्युतानंद जी ने स्नेहा को अपनी कुटिया में भेज दिया। कुटिया में आकर स्नेहा आराम ही कर रही थी कि उसके मन में एक विचार आया। स्नेहा ने सोचा, आज माँ के लिए 56 भोग बनाने की इच्छा है। स्नेहा के ऐसे सोचते ही 56 भोग बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियां उसकी कुटिया में इकट्ठी हो गई। स्नेहा आश्चर्य में थी, पर फिर स्नेहा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, माँ, ये 56 भोग बनाने का विचार मेरे मन में आया है। मैं इसके लिए
मैं खुद से सभी सामग्री इकट्ठा करके अपनी मेहनत से 56 भोग बनाना चाहती हूँ। माँ, आप मेरी सहायता कर रही हैं। आपने मेरे लिए इतना कुछ सोचा, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। पर माँ, इतनी दया और कर दीजिए कि सभी सामग्री मैं खुद अपनी मेहनत से जुटा पाऊँ। स्नेहा के ऐसे बोलते ही सारी सामग्रियाँ अपने आप वापस लुप्त हो गई। स्नेहा अच्युतानंद जी के पास गई और उन्हें कहा, गुरुदेव, मैं माँ के लिए 56 भोग बनाना चाहती हूँ। उसके लिए सामग्रियाँ एकत्र करने के लिए मुझे बाहर जाना होगा। क्या मैं जा सकती हूँ? अच्युतानंद जी ने कहा, ठीक है स्नेहा, तुम जल्दी जाना और जल्दी आना। माँ के साथ साथ अब मैं भी 56 भोग का प्रसाद लेकर ही अपना उपवास खोलूंगा। अच्युतानंद जी से आज्ञा पाकर स्नेहा जल्दी ही बाहर की तरफ निकल गई। रास्ते भर स्नेहा यही सोच रही थी कि कैसे पैसे कमाए ताकि अपनी पहली कमाई से माँ के लिए 56 भोग तैयार कर सके। स्नेहा ये सोचते हुए जा रही थी कि रास्ते में कुछ लड़के एक लड़की को जबरदस्ती घसीटते हुए जंगल में अंदर ले जा रहे थे। लड़की बचाने के लिए चीख रही थी, पर इस घने जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। स्नेहा ने यह देखा तो उससे रहा नहीं गया। स्नेहा उन लड़कों के सामने पहुंच गई और गुस्से से धमकी देते हुए कहा, तुम इस लड़की को छोड़कर अभी के अभी यहां से निकल जाओ, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम भी मनुष्य हो और तुम्हें तुम्हारे किए की ऐसी सजा मिलेगी जो तुम क्या, तुम्हारे परिवार वाले भी नहीं भूल पाएंगे। वो चारों लड़के स्नेहा की तरफ देखकर हंसने लगे। वो लड़की बुरी तरह घबरा कर स्नेहा के पीछे आकर छुप गई थी। उन चारों में से एक लड़का बोला, वैसे भी बहुत नाइंसाफी थी, हम 4 लड़के और ये अकेली लड़की। पर कोई ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब लड़कियां भी 2 हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा कहकर चारों लड़के फिर बेशर्मी से हंसने लगे। अब की बार एक दूसरा लड़का बोला, वैसे भी जिसे हम उठा कर लाए हैं ये तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। हमें तो खुशी है कि तुम हमें यहां मिल गई। ऐसा कहते हुए वो लोग स्नेहा की तरफ बढ़ने लगे। स्नेहा हाथ बांधकर उन्हें तेज नजरों से देखती रही। अचानक स्नेहा ने अपने कानों को छूते हुए कुछ बड़बड़ाया। स्नेहा के ऐसे करते ही तेज आंधी चलने लगी और मिट्टी उड़ने लगी। लड़के आंधी के कारण कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। उनके पैर थोड़े थोड़े उखड़ने लगे थे, पर फिर भी उन्होंने आकर स्नेहा का हाथ पकड़ लिया। उनके ऐसा करते ही स्नेहा ने उन लड़कों की जमकर धुलाई कर दी। वो लड़की आंखें फाड़ते हुए स्नेहा को देख रही थी। अच्छे से लड़कों की मरम्मत करने के बाद स्नेहा जब उस लड़की के पास पहुंची तो स्नेहा के चेहरे को देखकर वो लड़की डर के बेहोश हो गई। स्नेहा ने घबरा कर सोचा, क्या हो गया? घबराकर पास ही नदी में स्नेहा अपनी परछाई देखने गई। एक बार तो वो खुद भी डर गई थी। उस समय स्नेहा चेहरे से साक्षात काली का अवतार लग रही थी। बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरे का रंग काला पड़ गया था, आंखों में खून उतर आया था। वो इतनी तेज थी कि मानो आंखों से ही किसी को भी चीर देने की क्षमता रखती है। स्नेहा खुद भी एक पल को देखकर डर गई थी। उसने मां से प्रार्थना की, तब स्नेहा फिर से पहले जैसा दिखने लगी। स्नेहा ने उस लड़की को उठाया और हॉस्पिटल ले गई और वहां जाकर उसे एडमिट करवा दिया। फिर डॉक्टर से कहा, इसे होश आ जाए तो आप प्लीज़ उसके घर खबर करवा दीजिएगा, और वहां से वापस जाने लगी। बाहर कॉरिडोर में कुछ लोगों में बहस हो रही थी। डॉक्टर उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो लोग समझने के लिए ही तैयार नहीं थे। स्नेहा ने उन लोगों से जाकर पूछा। उसमें से एक आदमी बोला, हमारा बेटा 15 दिन से इस हॉस्पिटल में भर्ती है। ये लोग ना तो उसकी हालत के बारे में कुछ बता रहे हैं, ना ही ये बता रहे हैं कि अब वो कब तक ठीक होगा। ये तो गलत बात है ना। इस पर डॉक्टर ने कहा, मैडम, उस लड़के को पता नहीं क्या हुआ है। वो लड़का ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो कब तक ठीक होगा। स्नेहा ने कुछ सोचकर कहा, डॉक्टर, क्या मैं उस लड़के से मिल सकती हूं? डॉक्टर ने पूछा,
क्या हुआ मैडम, कोई प्रॉब्लम? स्नेहा ने कहा, नो नो डॉक्टर, बस 5 मिनट के लिए आप मुझे उससे मिलवा दीजिए, शायद मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊं। इतना कहने पर डॉक्टर ने कहा, आप आइए मेरे साथ, और स्नेहा को उस लड़के के रूम में लेकर चला गया। वो रूम एक 5 स्टार होटल का लग्जरी रूम जैसा दिख रहा था। चारों तरफ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम लगे हुए थे। बेड पर लड़का किसी राजा महाराजा की तरह लेटा हुआ था, पर उसमें जीवन के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे। स्नेहा ने माँ का स्मरण करते हुए अपने कानों को छुआ तो स्नेहा के कान में आवाज आई, स्नेहा, ये लड़का केवल जंगल में मिलने वाली एक विशेष जड़ी को सूंघने से ही ठीक होगा। किसी प्रकार अगर वो जड़ी लाकर तुम इसे सूंघा दो, किसी प्रकार अगर वो जड़ी लाकर तुम इसे सूंघा दो तो ये उसी समय ठीक हो जाएगा। स्नेहा ने शांत भाव से डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, क्या मैं इससे 2 घंटे बाद आकर फिर से मिल सकती हूँ? डॉक्टर ने कहा, मैडम, उससे कुछ नहीं होने वाला है, फिर भी आप चाहती हैं तो मैं स्टाफ से कहकर 5 मिनट के लिए आपके मिलने की व्यवस्था करवा सकता हूँ। स्नेहा ने उसे धन्यवाद दिया और बाहर लड़के के परिवार वालों के पास आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, आपके बेटे की हालत इतनी भी खराब नहीं है, पर अगर आप चाहें तो मैं आपकी इसमें मदद कर सकती हूँ। इस पर एक आदमी हाथ जोड़कर बोला, बेटा, अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो तुम्हारी दया होगी। स्नेहा ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं नहीं अंकल, दया तो माँ की चाहिए। मैं केवल एक प्रयास करना चाहती हूँ ताकि मेरे मन में यह संतोष रहे मैंने किसी का जीवन बचाने के लिए प्रयास किया। ऐसा कहते ही स्नेहा जंगल के लिए निकल गई। उसकी सिद्धि स्नेहा की सहायता कर रही थी। स्नेहा जंगल में वो जड़ी ढूंढ रही थी कि उसके कानों में एक आवाज गूंजी, स्नेहा। आगे उन झाड़ियों के बीच एक चमकदार बैगनी रंग का पौधा है। उस पौधों के फूल को तुम उस लड़के को सूंघा दो, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। उस आवाज से ऐसी आज्ञा पाकर स्नेहा ने माँ को धन्यवाद दिया और जल्दी ही वो फूल लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। हॉस्पिटल में स्नेहा ने उस लड़के को फूल सूंघाया तो उस लड़के की पलकों और हाथों की उंगलियों में कुछ हरकत हुई, जिससे देखते ही नर्स भागकर डॉक्टर को बुला लाई। डॉक्टर ने स्नेहा से कहा, ये आपने कैसे किया? स्नेहा ने कहा, बस डॉक्टर, थोड़ा सा आयुर्वेद का ज्ञान और माँ की कृपा, उन्हीं के कारण ये ठीक हो पाया है। ऐसा कहकर स्नेहा बाहर निकल गई। बाहर आते ही लड़के के परिवार वालों ने स्नेहा को घेर लिया। अब तक उन्हें भी अपने बेटे के ठीक होने की खबर मिल गई थी। उस लड़के की माँ ने हाथ जोड़कर कहने लगी, बेटा, तुम हमारे जीवन में आशा की किरण बनकर आई हो। तुम्हारे कारण हमारा बेटा ठीक हो पाया है। अगर तुम्हें कभी भी कोई भी जरूरत हो, निसंकोच आ जाना, हमें तुम्हारे लिए कुछ करके खुशी होगी। फिर उन्होंने स्नेहा के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा, तुम्हें कहीं जाना है? मैं ड्राइवर से कह के छुड़वा दूं? तो स्नेहा ने कहा, नहीं आंटी, मैं केवल एक दिन के लिए कुछ काम ढूंढने निकली थी। बस अब यहाँ से जाकर मैं अपने लिए काम ढूंढूंगी। इस पर लड़के के पिता ने कहा, तुम्हें काम ढूंढने की क्या जरूरत है? तुमने आज मेरी बेटे की जान बचाई है। उसके लिए तुम चाहो तो हमेशा के लिए हमारी कंपनी में काम कर सकती हो। स्नेहा ने कहा, नहीं अंकल, मुझे केवल आज के लिए ही काम की आवश्यकता है। उस लड़के की माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तुम ऐसा करो, आज के लिए मेरे बेटे का ध्यान रख लो। स्नेहा उनकी बात मानकर उस दिन उस लड़के का ध्यान रखने के लिए ही हॉस्पिटल में रुक गई। अगले दिन जब स्नेहा वापस जाने लगी तो लड़के की माँ ने स्नेहा को एक लिफाफा पकड़ाया। स्नेहा उसे खोल कर देखा तो उसमें 2 लाख रुपए थे। स्नेहा ने 5,000 रुपए रखकर बाकी वापस कर दिए और कहा, मुझे केवल इतने ही पैसों की जरूरत थी। वो 5,000 रुपए लेकर हॉस्पिटल के बाहर निकल गई। सभी लोग उसे देखते रह गए। हॉस्पिटल से निकलकर स्नेहा ने 56 भोग बनाने के लिए सारा सामान खरीदा और वापस अपनी कुटिया की तरफ चल दी। कुटिया में पहुंचकर स्नेहा ने सबसे पहले स्नान किया और माँ के लिए 56 भोग बनाना शुरू कर दिया।
जब सब बन गया तो स्नेहा ने माँ की थाल सजाने के लिए थाल ढूंढना शुरू किया। स्नेहा बाहर गुरुजी के पास पूछने गई और ये बताने गई कि उसके मन में माँ के लिए 56 भोग बनाने की इच्छा थी, तो सारी सामग्री उसकी कुटिया में ही प्रकट हो गई थी। पर स्नेहा ने खुद की मेहनत के पैसों से ही स्नेहा ने 56 भोग की सामग्री की व्यवस्था की थी। अब बस केवल एक बड़े थाल की आवश्यकता थी, जिससे वो माँ के भोग के लिए थाल सजा सके। स्नेहा ने अच्युतानंद जी से कहा, गुरुदेव, मैंने माँ के लिए 56 भोग तैयार किया है, पर एक थाल का अभाव है जिसमें भोजन परोसकर माँ को खिला सकूं। अच्युतानंद जी ने कहा, तुम्हारी कुटिया में चलकर ही देखते हैं कि कितने बड़े थाल की आवश्यकता होगी। ऐसा कहकर दोनों स्नेहा की कुटिया की तरफ चल दिए। वहां जाकर देखा तो एक बड़ा सा थाल रखा हुआ था। बहुत सी कटोरियों में बहुत से व्यंजन परोसे जा चुके थे और बहुत सी कटोरियां ऐसे ही खाली थी। चूल्हे पर खीर का बर्तन रखा हुआ था और बीच बीच में उस खीर को हिलाया जा रहा था, पर वहां कोई भी नहीं था। स्नेहा को याद आया तो उसने अच्युतानंद जी से कहा, गुरुदेव, मैं तो खीर बनाना भूल ही गई थी। मैं ये भूल गई थी कि माँ के भोग के लिए खीर भी आवश्यक है। पर देखो ना, माँ कितनी दयालु है। उन्होंने मेरी इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं ही खीर बना दी। गुरुदेव अच्युतानंद और स्नेहा ने उस दिव्य शक्ति को प्रणाम किया जो उस समय खीर बना रही थी। खीर के बनते ही स्नेहा उस बड़े से थाल को लेकर जल्दी चल दी। एक थाल अच्युतानंद जी के पास था जो बाबा काल भैरव के लिए भोग के लिए था। गुरुदेव ने वो थाल बाबा काल भैरव को अर्पण किया और दूसरा थाल स्नेहा माँ के सामने लेकर बैठ गई। मन ही मन विनती करने लगी, माँ, मैंने आप ही की इच्छा से आप ही के लिए 56 भोग बनाने की कामना की थी, जो आपने खीर बनाकर पूरी भी की। अब आप इसको भोग रूप में स्वीकार करें। ऐसा कहकर मन ही मन विनती करने लगी। माँ का भोग लगाने के बाद स्नेहा ने प्रसाद अच्युतानंद जी को दिया और फिर स्वयं खाया। प्रसाद खाने के बाद दोनों को ऐसा लगा मानो वर्षों की भूख और प्यास शांत हो गई और मन आनंद से भर उठा। भोजन के बाद अच्युतानंद जी ध्यान में मग्न हो गए और स्नेहा वही मंदिर में बैठकर माँ के प्रेम का आनंद उठाती रही। 2 दिन के बाद अच्युतानंद जी ने स्नेहा को बुलाकर कहा, स्नेहा, आज तुम्हें दोपहर में नदी के पास वाले जंगल में जाना होगा। वहां तुम्हारी साधना के लिए तुम्हें शव प्राप्त होगा। उसे लेकर तुम्हें यहाँ आना होगा। अच्युतानंद जी की आज्ञा से स्नेहा जंगल में अपनी साधना के लिए शव ढूंढने निकल पड़ी। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई थी। अचानक एक जगह बहुत सी चील और कौवे को मंडराते देखा। स्नेहा उस ओर गई। वहां पर एक 22 से 24 साल का लड़का पेड़ पर फांसी के फंदे में लटका हुआ था। स्नेहा ने कोशिश करके सावधानी पूर्वक उसे पेड़ से उतारा, पर इतनी दूर तक शव को ले जाने की सामर्थ्य स्नेहा में नहीं थी। स्नेहा सोच रही थी कि कोई उस शव को उठाकर स्नेहा के साथ चल पड़ा। एक बार को तो स्नेहा को लगा कि कोई और उस शव को ले जा रहा था, पर जल्दी उसे ज्ञात हो गया कि उसी के लिए इस शव को ले जाया जा रहा था। स्नेहा आगे आगे और वो शक्ति शव को लेकर पीछे पीछे अच्युतानंद जी के पास पहुंचे। उनके पास पहुंचते ही उस शव को जो भी उठाकर ला रहा था उसने सावधानी से नीचे रख दिया। स्नेहा ने अच्युतानंद जी से कहा, गुरुजी, आपकी आज्ञा अनुसार शव आ गया है। आगे की विधि बताइए। पर मैं एक बात जानना चाहती हूँ, क्या अगर हम इस शव को साधना के लिए प्रयोग कर लेंगे तो इसके परिवार वाले इसे नहीं ढूंढेंगे? इसका अंतिम संस्कार कैसे होगा? अच्युतानंद जी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लड़का पास ही के गांव में रहने वाला एक लकड़हारा है। प्रेम में धोखा मिलने के कारण इसने आत्महत्या की थी। हमें ऐसी ही अकाल मृत्यु प्राप्त शव की ही आवश्यकता थी। शव साधना के लिए अकाल मृत्यु प्राप्त शव ही उपयुक्त होता है, इसलिए इसे ढूंढने कोई नहीं आएगा। हमारी साधना पूर्ण हो जाने के पश्चात हम स्वयं इसे अग्नि को समर्पित कर देंगे। अच्युतानंद जी ने फिर स्नेहा से कहा,
रात्रि 10 बजे स्वयं स्नान करके और शव को स्नान करवाकर शमशान में पहुंच जाना। फिर अच्युतानंद जी ने बताना शुरू किया। वीर साधन प्राचीन काल की तंत्र शाखा में ही एक सिद्धि है। इसे ही शव साधना भी कहते हैं। इसमें चारों दिशाओं में रक्षा हेतु गुरु, बटुक भैरव, योगिनी और श्री गणेश की आराधना की जाती है। भैरव और भैरवी की साधना में इसमें आवश्यक मानी जाती है। वहीं सभी दिशाओं को दिक्पाल की आराधना भी आवश्यक है। भोग स्वरूप बकरे या मुर्गे की बलि देने के साथ ही शराब चढ़ाना भी अनिवार्य है। शव को भी यह चीजें अर्पित की जाती है। कुछ ही समय देखते ही देखते ये भोग समाप्त हो जाता है। इस साधना के पूर्ण होते होते शव भी बोलने लगता है। साधना पूर्ण होने पर तुम्हें वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी जिसके लिए शव साधना करवाई जा रही है। कई बार आधी रात बीतते बीतते शव की आंखें भी विचलित होने लगती हैं और उसके शरीर में कई परिवर्तन एक साथ देखे जा सकते हैं। लेकिन इन भयावह और खतरनाक दृश्यों को देखते हुए भी तुम्हारा मन लक्ष्य से नहीं हटना चाहिए। तुम्हें मंत्रोच्चार जारी रखना होगा ताकि साधना को पूर्ण किया जा सके। स्नेहा ने सारी बात ध्यान से सुनी और उन्हें पूरा करने का आश्वासन भी अच्युतानंद जी को दिया। अच्युतानंद जी ने आगे कहा, यह साधना बहुत ही घातक भी हो सकती है। अगर यह साधना करते वक्त कोई भी गलती होती है तो साधना करने वाले का भोग शव स्वयं करता है। इसलिए हर एक छोटी चीज का तुम्हें ध्यान रखना होगा और अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना। किसी भी चीज से डरना नहीं है। मैं सदैव तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहीं रहूंगा। फिर भी किसी भी मूल्य पर तुम्हें ये साधना पूरी करनी ही होगी। ऐसा कहकर अच्युतानंद जी ने शव साधना से संबंधित सारे विधि विधान स्नेहा से पूरे करवाए। स्नेहा ने जल्दी सारे आवश्यक पूजन, देवबंधन, शिखाबंधन, स्थान बंधन करते हुए स्नेहा ने शव के ऊपर बैठकर मंत्र जाप आरंभ कर दिया। अच्युतानंद जी के बताए हर एक नियम और चरण को पूरा करते हुए शीघ्र ही अपनी साधना पूरी कर ली। साधना के पूरा होते ही अच्युतानंद जी वहां आ गए और उन्होंने स्नेहा को साधना सफलतापूर्वक संपन्न करने पर आशीर्वाद दिया। स्नेहा के साथ साथ मिलकर उस शव को अग्नि को समर्पित कर दिया। उसके बाद स्नेहा से कहा, स्नेहा, यह साधना तुमने सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। अब तुम जाकर अपनी कुटिया में विश्राम करो। स्नेहा कुटिया में ना जाकर माँ के मंदिर में ही चली गई और वहीं माँ के सामने जाकर लेट गई और माँ को निहारते निहारते ही सो गई। अगले दिन अच्युतानंद जी ने स्नेहा से कहा, स्नेहा, अगली साधना हम निखिल तंत्र साधना करेंगे। ये साधना आज शाम से ही शुरू हो जाएगी। ये 21 दिन की साधना है जिसमें 1 लाख मंत्रों का जाप करना होगा 21 दिन में। उसके बाद दशांश हवन होगा। इसलिए तुम रात को 8 बजे तक स्नान करके लाल वस्त्र पहनकर यही मंदिर में मिलना। आगे की विधि मैं तुम्हें उसी समय बताऊंगा। स्नेहा बिना कोई सवाल किए उन्हें प्रणाम करके वापस अपनी कुटिया में आ गई। कुटिया में आकर सोचने लगी, गुरुदेव मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मुझे हर हालत में उन्हें विश्वास और उनकी मेहनत को खराब नहीं होने देना है। फिर उसने माँ से प्रार्थना की, माँ, आप तो सर्वज्ञाता है। आप सबके मन की जानने वाली हैं। मुझ पर भी दया करें और इतनी शक्ति प्रदान करें जिससे मैं अपने गुरु जी के विश्वास को सही सिद्ध कर पाऊं, उनकी कसौटी पर खरी उतरूं। ऐसा विचार कर स्नेहा ने शाम के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए आराम करना ही ठीक समझा। शाम को अच्युतानंद जी के बताए समय पर स्नेहा वहां पहुंच गई। उस समय अच्युतानंद जी ने स्नेहा की साधना में प्रयोग में आने वाली सभी वस्तुएं इकट्ठा कर चुके थे। स्नेहा ने आकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूं और यह सिद्धि भी सफलतापूर्वक पूरी कर पाऊं। अच्युतानंद जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब मैं तुम्हें आगे की सभी विधान बताकर चलता हूं। तुम मेरे बताए अनुसार
सारे विधान पूरे करके ये साधना भी शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करो, ताकि माँ धूमावती तुम्हें इतनी सफलता प्रदान करे ताकि तुम अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर सको। स्नेहा ने पूछा, गुरुदेव, क्या आप इस सिद्धि के बारे में भी मुझे बताएंगे? अच्युतानंद जी ने कहा, क्यों नहीं, अवश्य बताऊंगा। फिर कुछ देर रुककर उन्होंने आगे बोलना शुरू किया। साधना के क्षेत्र में 10 महाविद्याओं के अंतर्गत धूमावती का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। इसे निखिल तंत्र भी कहा जाता है। धूमावती साधना के प्रभाव से शत्रु नाश एवं बाधा निवारण भी होता है। धूमावती साधना मूल रूप से तांत्रिक साधना है। इस साधना के सिद्ध होने पर भूत प्रेत, पिशाच व अन्य तंत्र बाधा का साधक वो उसके परिवार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि प्रबल से प्रबल बाधाओं का भी निराकरण होने लगता है। धूमावती का स्वरूप क्षुधा अर्थात भूख से पीड़ित स्वरूप है और इन्हें अपने भक्षण के लिए कुछ न कुछ अवश्य चाहिए। जब कोई साधक भगवती धूमावती का साधन संपन्न करता है तो देवी प्रसन्न होकर उसे शत्रुओं का भक्षण कर लेती हैं और साधक को अभय प्रदान करती हैं। धूमावती सिद्ध होने पर साधक का शरीर मजबूत व सुदृढ़ हो जाता है। उस पर गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास और किसी प्रकार की बीमारी का तीव्र प्रभाव नहीं पड़ता है। साधक की आंखों में साक्षात अग्निदेव उपस्थित रहते हैं और वो तीक्ष्ण दृष्टि से जिस शत्रु को देखकर मन ही मन धूमावती मंत्र का उच्चारण करता है, वो शत्रु तत्क्षण अवनति की ओर अग्रसर हो जाता है। इससे साधक की आंखों में प्रबल सम्मोहन व आकर्षण शक्ति आ जाती है। धूमावती के सिद्ध होने पर भगवती धूमावती साधक की रक्षा करती है और यदि वो भीषण परिस्थितियों में या शत्रुओं के बीच अकेले पड़ जाता है तो उसका भी बाल भी बाका नहीं होता है। शत्रु स्वयं ही प्रभावहीन एवं निस्तेज हो जाते हैं। इस साधन के करने से आपके जितने भी शत्रु हैं उनका मान मर्दन होता है और जो भी आप पर तंत्र प्रहार करता है उस पर वापस प्रहार कर उसी की भाषा में जवाब दिया जा सकता है। जिस प्रकार तारा समृद्धि और बुद्धि की, त्रिपुर सुंदरी पराक्रम और सौभाग्य की सूचक मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार धूमावती शत्रुओं पर प्रचंड वज्र की तरह प्रहार कर नस्ते नाबूद कर देने वाली मानी जाती है। ये अपने आराधक को बड़ी तीव्र शक्ति से बल प्रदान करने वाली देवी है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साधक की सहायता करती है। अच्युतानंद जी ने आगे कहा, स्नेहा, तुम्हारे सामने कोई छोटा मोटा तांत्रिक नहीं है। तुम्हारे सामने आत्मानंद जैसा महान तांत्रिक है। उसके लिए तुम्हें इस तरह के विभिन्न साधनात्मक शक्तियों की आवश्यकता होगी। इसलिए अभी तुम धूमावती साधना करो। उसके बाद तुम्हें और भी साधनाएं माँ के आशीर्वाद से करनी होगी, जिन्हें मैं तुम्हें इसके बाद करवाऊंगा। स्नेहा आंखें चौड़ी करके केवल इस सिद्धि के बारे में ही सुन रही थी। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या धूमावती साधना इतनी श्रेष्ठ साधना है? अच्युतानंद जी ने कहा, अवश्य है। तुम्हें आत्मानंद से सामना करने पर इस साधना की बहुत ही आवश्यकता होगी। अब तुम मां पर विश्वास करके ये साधना शुरू करो। ऐसा कहकर अच्युतानंद जी ने स्नेहा को सारी जरूरी विधान बताए और सारे सुरक्षा चक्र पूरे करवाकर वापस चले गए। स्नेहा ने मां से अपनी साधना निर्विघ्न पूरी होने की विनती की और अपनी साधना में लग गई। नित नए अनुभवों के साथ स्नेहा ने धूमावती साधना भी सफलतापूर्वक पूरी कर ली। छोटी मोटी परेशानियां तो आई, पर मां के वर्धक हस्त के कारण उसे कोई भी संकट का सामना नहीं करना पड़ा। उसके बाद अच्युतानंद जी ने स्नेहा को कृत्य साधना, त्रिजटा अघोरिणी साधना, पाताल भैरवी साधना और ना जाने कितनी साधनाएं करवाई।